जय बाबे दी जय बजरंगबली। स्वागत है आपका मेरे चैनल पूजा विद एस्ट्रो अनमोल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केतु अगर आपके कुंडली में खराब है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, उसकी क्या किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में केतु प्रबल भी है और वो थोड़ा खराब भी है, और उसको किस तरह से कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिसके थ्रू हम उसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं ताकि वो चीज़ें आपको तंग ज़्यादा ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केतु क्या होता है। केतु आपका एक शैडो प्लैनेट है जो कि मून की साउथर्न नोड को बोला जाता है। और ये प्लैनेट जो है, ये बहुत बड़ा कारक है आपकी स्पिरिचुअलिटी का और आपकी डिटैचमेंट का भी। स्पिरिचुअल भी बनाता है और चीज़ों से दूर भी करता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा थोड़ा दूर होते जाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपका केतु थोड़ा सा खराब है। थोड़ा सा है, ज़्यादा है, वो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर आप लोनली बहुत फील करते हो, बिना किसी बात पे डिटैच होते हो चीज़ों से, तो इसका मतलब है आपका केतु बहुत प्रबल है और आपको खराबी कर रहा है। दूसरी चीज़ हो सकती है आपके घर में सीलन आनी शुरू हो जाए, आपका घर का मेन गेट खराब होना शुरू हो जाए। तब भी आप सोचिए, देखिए कि केतु का प्रभाव पड़ना आप पे शुरू हो चुका है। कुछ केसेस होते हैं जहां में आपको नेवल के नीचे, नाभि के नीचे वाले पार्ट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। यूरिनरी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपकी लोअर बैक में बहुत पेन होनी शुरू हो जाएगी। अब ये तीन चार चीज़ें हैं, इनसे अगर आपको इसमें से एक दो चीज़ें आप मिक्स करो तो आपको पता लग जाएगा, अच्छा ये भी मेरे साथ हो रहा है, ये भी मेरे साथ हो रहा है, तो हो सकता है कि मुझे केतु खराब करना शुरू कर रहा है। अब केतु आपको उसके बाद क्या करता है, डिटैच करना शुरू कर देता है। बहुत सारे केसेस में रिसेंटली मैंने एक कुंडली देखी, वहाँ पे एक पर्सन की कुंडली में केतु की महादशा चल रही थी और उनको बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे अपनी ज़िंदगी को लेके। मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, बट आप समझ सकते हैं कि ख्याल आ रहे थे और उन्होंने कुछ अटेम्प्ट भी किया, पर भगवान की दया से वो बच गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी बात पे आप चीज़ों से दूर होते जाओगे और आपको समझ भी नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप एब्सेंट माइंडेड होना शुरू हो जाओगे। ये तो थी चीज़ें कि केतु आपको क्या करता है, और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है केतु की महादशा में और केतु की अंतर्दशा में। अगर केतु खराब है अपनी महादशा में और अंतर्दशा में, आपको ये चीज़ें देगा और आपको समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक चीज़ मैंने और देखी है, इसमें आपका गोल्ड का नुकसान बहुत होता है। ये तो थी पार्ट आपकी, केतु अगर खराब है। अब हम इसको ठीक कैसे करें, ठीक तो नहीं कर सकते, एक बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, बट इसके प्रभाव को थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि आपको तकलीफ थोड़ी कम हो और हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा उपाय है, एक एक करके सभी उपाय का बात करते हैं। एक बहुत अच्छा उपाय है जो बहुत कम आपको इंटरनेट पे भी मिलेगा, किसी और वीडियोस में भी बहुत कम मिलेगा। केतु ऊंचाई का कारक है और स्पिरिचुअलिटी का कारक है और डिटैचमेंट का कारक है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स करें और वो चीज़ करें तो आप केतु को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो। मेरे कहने का क्या मतलब है, ऊंचाई मतलब पहाड़ों में जाओ, डिटैच मतलब घर से थोड़ा दूर जाओ, स्पिरिचुअलिटी मतलब कि किसी धार्मिक प्लेस पे जाओ। तो अगर आपको केतु में दिक्कत आ रही है तो कोशिश करो अपने घर से दूर कहीं पहाड़ों में किसी मंदिर में जाओ और वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर मेडिटेट करो, 2-3 घंटे वहाँ पे गुजारो, और महीने 15 दिन में एक बार इस चीज़ को करते रहो जब तक केतु का प्रभाव आप पे भारी है। आगे भी करते रहो अगर महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है। इससे क्या होगा, आपके केतु के इफेक्ट थोड़े से कम होने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ है, मैंने ये रेमेडी अपने आप पे भी की है और मैं ये रेमेडीज देता भी हूँ।
इसके अलावा और थोड़े-थोड़े रेमेडीज़ हैं, जैसे कि आपको कान में, राइट कान में सोना धारण करना होगा। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि गुरु को और केतु को गुरु चेला माना जाता है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, कहा जाता है कि जो गुरु है वो ही केतु को कंट्रोल कर सकता है। गोल्ड गुरु गुरु का कारक है, कान केतु के कारक है। तो जब कान में सोना चला जाता है, गोल्ड चला जाता है, तो माना जाता है कि गुरु उसको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इसके बाद एक और रेमेडी है, वो है आपकी मेडिटेशन करनी, ग्राउंडेड मेडिटेशन करनी। ग्राउंड पे बैठ के मेडिटेट करो, इससे आपकी स्पिरिचुअलिटी भी अच्छी होगी, आपका केतु भी बैलेंस में आएगा। उसके बाद कुछ और भी उपाय हैं, जैसे कि स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाओ। घर वाले डॉग को नहीं, क्योंकि वो आपका फैमिली मेंबर माना जाएगा, वो तो आपकी सेवा ले ही लेगा। बट स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाओ। एक होता है दान करना। दान क्या होगा, आपका ब्लैक एंड वाइट कंबल जो होता है ना, उसका दान सर्दियों में करो। किसी ऐसे बंदे को करो जिसको उसकी ज़रूरत है। एक दान और होता है, वो भी आपको बहुत कम पता होगा। आपके घर में आपके घर के आसपास ऐसा बंदा जिसको हम बहुत कम अ, देखते हैं, जैसे कि सोसाइटी में काम करने वाले वॉचमैन। महीने में एक बार इनको थोड़े थोड़े पैसे दे दिया करो, तो भी केतु आपका थोड़ा अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि क्यों केतु की महादशा अंतर्दशा में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, क्यों मुझे डिटैचमेंट हो रही है चीज़ों से, और कैसे मैं अपना माइंड थोड़ा ठीक कर सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ तक आप आ गए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। मेरा चैनल बहुत छोटा है, प्लीज़ हेल्प कीजिए इसको थोड़ा सा ग्रो करने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं और आपको और अच्छी नॉलेज दे सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा दी, जय बजरंग बली।